फेवरेट स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है। तो आज मैंने जो आपको पीछे वाली क्लास में पढ़ाया है, गत क्लास में आप लोगों को पढ़ा है, कुछ उसका रिवीजन करेंगे और कुछ उससे आगे भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा समतल होता है, ये जो हमारा समतल होता है, इस समतल को एक नाम और से भी जाना जाता है, जिसे हम कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कार्तीय तल कहते हैं। ये जो समतल होता है, इस समतल को दो रेखाएं, इस समतल को दो रेखाएं चार भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से हैं चार भाग? तो ये तो हुआ अपना प्रथम चतुर्थांश। तो क्या हो गया अपना प्रथम चतुर्थांश। ये भाग होता है अपना द्वितीय चतुर्थांश। ये भाग होता है अपना तृतीय चतुर्थांश और ये भाग होता है अपना चतुर्थ चतुर्थांश। ये बात हो गई थी कि जो समतल होता है, कार्तीय तल होता है, इसे दो रेखाएं चार भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से चार भाग हैं? तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इस समतल को चार भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है, वो एक तो है एक्स एक्स और दूसरी का क्या नाम होता है बेटा? वाई एक्स। इस समतल को चार भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है, उनका नाम क्या है? एक्स एक्स और वाई एक्स। एक्स एक्स का जो दूसरा नाम है, या एक्स एक्स को और क्या कह सकते हैं? तो एक्स एक्स को हम क्षैतिज रेखा भी कह सकते हैं। वाई एक्स को क्या कह सकते हैं? तो वाई एक्स को ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कह सकते हैं या कहा जाता है। मैं ऐसे पूछूं आपसे, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा समतल को कितने भागों में विभाजित करती है? तो वही बात हो गई, एक्स एक्स और वाई एक्स ही तो हुई ना। मैंने क्या बोला? क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा समतल को कितने भागों में विभाजित करती है? तो एक्स एक्स और वाई एक्स हो गए, तो कितने भागों में करती है बेटा? चार भागों में। कौन कौन से? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ऐसे पूछूं कि एक्स एक्स और वाई एक्स समतल को कितने भागों में विभाजित करती है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इनका दूसरा नाम बोला था पहले, अब मैंने एक्स एक्स और वाई एक्स बोल दिया। तो कितने भागों में विभाजित करती है? चार भागों में विभाजित करती है। या फिर प्रश्न इस प्रकार से बनाऊं कि समतल को चार भागों में विभाजित करने वाली रेखाओं के नाम बताइए। समतल को चार भागों में विभाजित करने वाली रेखाओं के नाम बताइए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एक्स तथा वाई एक्स। आगे आते हैं कि एक्स एक्स और वाई एक्स जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? मूल बिंदु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? मूल बिंदु। यानी समतल को जो दो रेखाएं हैं एक्स एक्स और वाई एक्स चार
फिर अपन ने बात की थी कि कोई भी बिंदु के निर्देशांक हो उन्हें हमें किसमें लिखना है, कोष्टक में लिखना है। कोई भी बिंदु के निर्देशांक को हमें किसमें लिखना है, कोष्टक में। कोष्टक में पहला मान किसका आता है, x का आता है, और दूसरा वाला मान किसका आता है जी, y का आता है। किसका आता है बेटा, दूसरा मान आता है y का। x वाला जो मान होता है उस x वाले जो मान को भुज कहा जाता है, और y वाला जो मान होता है उस y वाले मान को कोटि कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आ सकता है जैसे 4 और 2 आ गया, तो बिंदु 4 और 2 का भुज बताइए, तो भुज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बिंदु 4 और 2 की कोटि बताइए, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं बिंदु की स्थिति निर्धारण। बिंदु की स्थिति का निर्धारण मतलब कोई बिंदु है तो वो कहाँ पे स्थित होगा। तो ये जो समतल होता है इसे x एक्स और y एक्स कितने भागों में विभाजित करती है बेटा, 4 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में करती है जी, 4 भागों में विभाजित करती है। कौन सी रेखाएं करती है 4 भागों में, x एक्स और y एक्स, x एक्स और y एक्स। तो निर्देशांक को हम किस में लिखेंगे, कोष्टक में। तो यदि x वाला मान भी प्लस का हो और y वाला मान भी प्लस का हो तो बिंदु कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में। कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में। यदि x वाला किसका हो, माइनस का हो, और y वाला किसका हो, प्लस का हो, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि x वाला किसका हो, माइनस का हो, और y वाला भी किसका हो, माइनस का हो, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में। यदि x वाला किसका हो, प्लस का हो, और y वाला किसका हो, माइनस का हो, तो बिंदु कहाँ होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। अब बात करें यदि x वाला 0 आ जाए या y वाला 0 आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि 0 जो है वो न तो प्लस का होता है और न ही माइनस का। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई अपनी, क्या कि यदि x का मान दिया हुआ हो और y का मान क्या दिया हुआ हो, 0, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा जी, x एक्स पर। बिंदु कहाँ स्थित होगा, x एक्स पर स्थित होगा। यदि x का 0 दिया हुआ है और y का दिया हुआ है मान, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, y एक्स पर स्थित होगा। बिंदु कहाँ स्थित होगा, y एक्स पर स्थित होगा। x का दिया हुआ है तो x एक्स पर स्थित होगा, y का दिया हुआ है तो बिंदु कहाँ स्थित होगा, y एक्स पर स्थित होगा। तो ये तो जो अपन ने कल पढ़ा, कल की जो क्लास में अपन ने किया था वो था। अब आगे करते हैं, अब बात करते हैं आगे की। हमने जो पढ़ा था वो अपन पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं। तो देखो बेटा, यदि x एक्स से दूरी पूछी जाए यदि किसी प्रश्न में आपसे x एक्स से दूरी पूछी जाए, क्या पूछी जाए, x एक्स से। भुज पूछे तो x वाला मान होता है और कोटि पूछे तो y वाला जो मान होता है वो होता है। लेकिन यदि किसी प्रश्न में x एक्स से दूरी पूछी जाए तो किसका मान होगा, y का मान। जैसे उदाहरण ले लेते हैं बेटा, बिंदु 9,7 की x एक्स से दूरी बताइए। बिंदु 9,7 की x एक्स से दूरी बताइए। तो ये जो आपका उदाहरण है उसका आंसर क्या हो जाएगा,
ज्ञात करनी हो। क्या करनी हो बेटा? y एक्स से दूरी ज्ञात करनी हो। तो हमारा जो आंसर है वो किसका मान हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। किसका मान हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। इसका जो उदाहरण ले लेंगे अपन बिंदु 3,2 की y एक्स से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या पूछा है इसमें? y एक्स से दूरी, और जब y एक्स से दूरी पूछी जाए तो हमारा उत्तर क्या होता है? x वाला मान होता है। तो x वाला मान कितना है? 3। तो दूरी कितनी हो जाएगी y एक्स से? 3 मात्र। कितनी हो जाएगी बेटा? y एक्स से दूरी 3 मात्र। तो ये आपके प्रश्न थे। या प्रश्नावली शुरू करने से पहले जो भी हमें आवश्यक चीजें थी, जो जिनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, हमें आनी चाहिए, तो वो अपन ने पढ़ ली। कल की क्लास में हम अपनी